जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है। इनफैक्ट इसमें 10% की एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट किसी दूसरे सेक्टर में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितना यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में आ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियाँ हैं कि आप यहाँ पर बस देखते देखते थक जाओगे कि आज एक शहर में आप अगर हो तो वहाँ पर अलग सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियाँ मिलेगी। अगर आप यहाँ पर 20-30 किलोमीटर दूसरी जगह चले जाओगे, किसी दूसरे शहर चले जाओगे, 50 किलोमीटर दूसरे शहर चले जाओगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग कंपनियाँ मिलेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आ गई है और उसी के अनुरूप यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ बंद भी हो गई है। एक यहाँ पर बिजनेसमैन है, उन्होंने तो यहाँ पर ये तक भी कह दिया था कि यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्रेवयार्ड है, यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ आई और इतनी ज़्यादा कंपनियाँ बर्बाद हो गई कि भाई इनकी गिनती करना मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पर इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ है यहाँ पर 10% एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ ने तो अपनी पोजीशन सेट कर रखी है और उन्होंने मार्केट शेयर भी ले रखा है। लेकिन जो छोटी कंपनियाँ हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि शुगर इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री जो है, उसमें भी यहाँ पर जो लो शुगर की जो कैटेगरी है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। भाई जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक है वो इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक सब कैटेगरी है लो शुगर या फिर ज़ीरो शुगर की, वो और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अभी रिसेंटली कैंपा कोला ने एक नेचर एज नाम का एक बेवरेज ब्रांड निकाला था, उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया और उसी के अंडर में यहाँ पर जो है ना एक शून्य करके जो है ना एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है जो ज़ीरो शुगर की जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक निकालता है, उसको एक्वायर कर लिया था। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो थम्स अप का जो एक्सफोर्स नाम की जो एक बॉटल आती है 500 ml की, सिर्फ 20 रुपये में आती है और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पर उसकी जो बिक्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसके अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी जो चीज़ें हैं थम्स अप की चाहे या फिर जो है ना इसी कंपनी के अंदर में जो दूसरे फ्लेवर्स है जैसे कि स्प्राइट है, फैंटा है, उनके भी यहाँ पर ज़ीरो शुगर के ऑप्शंस आ गए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखें तो जो पेप्सिको कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर देखा है। इनफैक्ट यहाँ पर तो जो वरुण बेवरेज है जो पेप्सिको की बॉटलिंग करती है, उन्होंने भी यहाँ पर जो ज़ीरो शुगर की जो इंडस्ट्री उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रखी है कि भाई इस कैटेगरी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, कि भाई यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ वो भी अपने अंदर में एक ज़ीरो शुगर के जो ड्रिंक है वो यहाँ पर निकाल रही है। तो भाई ये कंपनियाँ क्यों निकाल रही है? ऐसा क्या है ऐसा कि जो जिससे जो ज़ीरो शुगर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है? सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो ज़ीरो शुगर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आगे बढ़ेगी? क्या आप यहाँ पर ज़ीरो शुगर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पीते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, ज़ीरो शुगर या लो शुगर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लोग यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और इसी को देखते हुए वो अपने लिए एक हेल्दियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। भाई हेल्दी तो यहाँ पर खाने की कोई चीज़ होती नहीं है जो प्रिपेयर्ड होती है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर एक बुरी होती है, एक बहुत ज़्यादा बुरी होती है, एक हद से ज़्यादा बुरी होती है। तो इसमें भी यहाँ पर कैटेगरी है, तो जो यहाँ पर कम बुरी है उसको लोग यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं, मतलब कि उनके लिए ये हेल्थियर है, हेल्थीएस्ट नहीं है। तो यहाँ पर उसी में ही आ जाती है ये लो शुगर या फिर ज़ीरो शुगर वाली ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो लो शुगर या ज़ीरो शुगर वाली जो ड्रिंक है ना वो बड़े शहरों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चलन में है, क्योंकि छोटे शहरों में इतना ज़्यादा एक्सेस तो देखिए कंपनियों का होता नहीं है, पॉपुलेशन कम होती है और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं चाहती है। तो जो कंपनियां होती हैं वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रलाइज करके रखती है और बड़े शहरों में यहाँ पर सप्लाई करती है। तो छोटे शहरों में तो अवेलेबल ज़्यादा होती नहीं, होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितना बड़े शहरों में होती है। तो छोटे शहरों में तो चलता है, वो मेहनत भी ज़्यादा करती है, खेतों में काम करते हैं, दुकानें करते हैं, कोई यहाँ पर दूसरी तरह की जो है ना मजदूरी करता है, तो उनके लिए शुगर हो या ना शुगर हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बड़े शहर होते हैं उनमें मेहनत मजदूरी वाले इतने काम होते नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या करते हैं उनकी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ती
बढ़ती जाती है। शुगर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है और ये चीज़ यहाँ पर उनके अंदर मोटापा पैदा कर रही है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, शुगर से बहुत ज़्यादा मोटापा होता है। मैंने भी यहाँ पर बहुत समय पहले, मतलब कि कई महीनों पहले यहाँ पर जो है ना शुगरी ड्रिंक पीना छोड़ दिया था। कभी कभी हो जाता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करता हूँ और उसी वजह से मैंने यहाँ पर वर्कआउट भी किया और उसके बाद मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वज़न को जो है ना रिड्यूस भी किया है। लगभग मान के चलिए 5वें महीने में मैंने 19-20 किलो वज़न कम कर लिया है और लगभग एक दिन में 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो रनिंग है वो हो जाती है। तो चलो ठीक है, ये तो मेरा है, लेकिन यहाँ पर इतनी रनिंग शहर वाला बंदा नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उनको और काम होते हैं और वो यहाँ पर अपनी डेस्क जॉब पे जो है ना टिका रहता है। इतनी ज़्यादा कैलोरी जो है ना ज़्यादा खर्च होती नहीं है, तो इसके वजह से मजबूरन उनके अंदर जो है ना मोटापा बढ़ जाता है। और इतना यहाँ पर कहा जाता है इंडिया के बारे में, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड होता है ये इंडिया, यानी कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि लोग शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, शुगरी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाते हैं पीते हैं। अब देखा जाए तो जो बड़े शहर के जो लोग हैं वो अब अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस हो गए हैं और यहाँ पर जो है ना वो अब ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनको कम कैलोरी दे, शुगर उनके अंदर कम जाए। तो अब यहाँ पर जो लो शुगर या फिर ज़ीरो शुगर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको यहाँ पर लोग प्रेफर कर रहे हैं बड़े शहरों में। अब यहाँ पे सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऐसी हो रही है भाई। देखा जाए तो यहाँ पर भारत का जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का जो मार्केट है वो 30,000 करोड़ का है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। लेकिन उसमें यहाँ पर जो शुगरी जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके ऊपर कितना 40% का टैक्स लगता है भाई, 40% का टैक्स लगता है शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक में। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ अगर ज़ीरो शुगर की मार्केट देखें तो पिछले साल यहाँ पर उसकी मार्केट थी 700 से लेकर 750 करोड़ रुपए की मार्केट। पूरे इंडिया में यहाँ पर ज़ीरो शुगर की या लो शुगर की इतनी ज़्यादा ड्रिंक बिकती है, लेकिन अब यहाँ पर उसमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा कंपनियाँ इसमें आ गई है और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो है ना टैक्स में भी यहाँ पर रिलीफ मिलती होगी। अगर मिलती होगी तो इसी वजह से यहाँ पर कंपनियाँ अब ज़ीरो शुगर वाले जो ऑप्शन है वो तलाश रही है। इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक में जो शुगरी ड्रिंक है उसके ऊपर टैक्स लगता है या फिर नॉन शुगरी जो ड्रिंक है जिसमें आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है उस पर नहीं लगता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और ताकि लोगों को यहाँ पर बातें क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो इस वजह से भी यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है। अब इसमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, जो ट्रेडिशनल इंडिया की जो सॉफ्ट ड्रिंक है भाई, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है, गन्ने का जूस है या फिर जो दूसरा जो मौसमी का जूस है, अनानास का जूस है, यही जूस है ना। जूस ही तो यहाँ पर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता था। ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आई है वो तो बाद में ही आई है। तो ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आई है उसको लेकर यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं। गन्ने के जूस को थोड़ा सा हाइजीन की नज़र भी ऐसे देख रहे हैं कि यार ये तो ऐसा है, पता नहीं किस तरह का गन्ना इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी पीस देते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो लोग थोड़ा सा उससे भी यहाँ पर अवेयर हो रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग सॉफ्ट ड्रिंक के पीछे जा रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जो है कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन होता है और अपने यहाँ पर प्लांट लगाया जाता है और यहाँ पर हाथ वाथ टच नहीं होता है, हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये ऑप्शन ले लेते हैं और हम यहाँ पर जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक की जो मार्केट है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उसमें भी यहाँ पर जो ज़ीरो शुगर वाली जो ड्रिंक है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। भाई यहाँ पर भाई दर्जनों साल हो गए हैं यहाँ पर, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बिकते हुए 50, 60, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए हैं। तो उसमें यहाँ पर शुगरी ड्रिंक ही बिक रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रिसेंटली जो ट्रेंड आया है वो ज़ीरो शुगर का आया है और अब यहाँ पर कंपनियाँ अलग अलग फ्लेवर में यहाँ पर ज़ीरो शुगर वाली ड्रिंक निकाल रही है। तो लोगों को यहाँ पर जो है ना अब ये ट्रेंड लेकर चल रहे हैं और अपने हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस हो रहे हैं और इसी वजह से जो ज़ीरो शुगर की जो ड्रिंक है वो आगे ज़्यादा चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो ज़ीरो शुगर की जो ड्रिंक है वो पूरी तरह से सेफ़ है, बल्कि यहाँ पर इसके भी यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं और जिसमें यहाँ पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है और कई मामलों में तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है वो तो यहाँ पर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसका अगर हम सेफ़ लिमिट में कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए सही होता है और यही चीज़ यहाँ पर उसके ऊपर लिखी रहती है कि जो ज़ीरो शुगर की जो ड्रिंक है उसको हमें ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पर तलब लग रही है तो पी लो, थोड़ा जो भी यहाँ पर सेफ़ लिमिट के अंदर है वो पी लो और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो
जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें यहाँ पर ज़ीरो शुगर के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से हेल्थियर नहीं है, हेल्दी नहीं है भाई यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेफ़ लिमिट में अगर आप कंज्यूम करें तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई सी भी चीज़ यहाँ पर देखा जाए जो ड्रिंक के फॉर्म में है, जूस को छोड़कर, तो वो आपके शरीर को, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है ना, वो आपके शरीर को भाई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, चाहे वो ज़ीरो शुगर हो, चाहे वो शुगर के साथ हो।